पंजाब समेत मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। लाहौर में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। कसूर, उखाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, चीचावतनी, मियां चुन्नू, बुरेवाला, बिहाड़ी, चिश्तियाँ और बहावलनगर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश से जल्द हलेक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। झंग, चिन्योट, वजीराबाद, मुरीद के कमालिया, सरगोदा, भुलवाल, भेरा और सराय आलमगीर समेत दीगर शहरों में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। नशेबी इलाके जेर आब, सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट और मूसलाधार बारिश से मुतादिद इलाके ज़ेर आब। घर और दुकानों में भी पानी दाखिल। फीडर स्ट्रिप कर जाने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर ने अलर्ट जारी कर दिया। सबसे ज़्यादा बारिश हैदराबाद सिटी में 94 और हैदराबाद एयरपोर्ट पर 57 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मेमन अस्पताल के करीब इमारत की छत गिर गई। 3 अफराद जख्मी। बारिश के बायस मालाकंड में दीवार गिरने से 2 बहनें जाँ बहक। कोहाट में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। मिंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे चल बसे, 12 जख्मी। जमरूद में 2 और लकी मरबत में 4 बच्चे नहाते हुए डूब गए। दरिया सिंध में तोनसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुद्दू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तोनसा पर पानी की आमद और अखराज 4,26,000 क्यूसेक। राजनपुर, घोटकी और तोनसा में पानी की सतह में इजाफा। कई बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। कच्चे के इलाकों से नकल मकानी जारी। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग और बरसाती नालों में तूफानी का खदशा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मजीद बढ़ गया। वज़ीर आज़म का टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। गोशवारे भरने में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR से मुतालिक इजलास कहा। टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मजीद कमी अवलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स गोशवारों को डिजिटल मुख्तसर मरकजी डेटा बेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। कैशलेस विद डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में कहा, मईशत की डिजिटलाइजेशन के जरिए शफाफियत लाना हुकूमत की तरजीह है। डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी हजरात के लिए मराहिल को आसान बनाया जाए। रियासत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन की तकर्री सितंबर तक मुकम्मल की जाए। शुगर मिलों के साथ चीनी की एक्स मिल्क कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक तमाम सूबाई हुकूमतें फ़ैसले पर अमल दरामद करवा के सस्ती चीनी फराहम करेंगी। उधर साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर फ़वाद हसन फ़वाद की चीनी इम्पोर्ट करने के हुकूमती फ़ैसले की मुखालिफत। 30 करोड़ डॉलर की चीनी इम्पोर्ट करने के फ़ैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, चीनी के सबसे बड़े सारिफ आम आदमी नहीं, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री है। इन लोगों ने पहले चीनी एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर लिए, इंपोर्ट भी यही कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने पहले कीमतों के उतार चढ़ाव और फिर एक्सपोर्ट से भारी मुनाफा कमाया है। कीमतों को कंट्रोल करने में हुकूमती नाकामी चीनी इंपोर्ट करने का जवाज़ नहीं हो सकती। जिन लोगों ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? FBR कहाँ है? चीनी की कीमत क्यों बढ़ी? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात करार। वफाक और सूबाई हुकूमतों से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रमज़ान आया या कोई और इवेंट हो, ग़िज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा बाहर जाने और LC ना खुलने के मसाइल ख़त्म हो गए हैं। शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। हतमी फैसला स्टेट बैंक को करना है। एक सवाल के जवाब में कहा, गिरफ्तारी का इख्तियार FBR अफसर को नहीं, 3 रुकनी आला कमेटी को दिया। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत के पास जितनी स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके हैं। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया है। हुकूमती इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हुई। गर्दिशी कर्जे कम कर रहे हैं। बैंक सरमायाकारों से मिलकर सनतें बहाल करें। वज़ीर ख़जाना ने हड़ताल के मामले पर सनतकारों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को आज इस्लामाबाद बुला लिया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख्वाहिशात का पैगाम ईरानी सदर को पहुँचाया। वज़ीर दाखिला की ईरानी अवाम को सहूनी जहरियत के खिलाफ तारीख़ी फ़तह पर मुबारकबाद। ईरानी सदर ने कहा, सहूनी हुकूमत मुसलमानों की सफ़ों को कमज़ोर और तकसीम करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी दुनिया को इत्तेहाद और यकजहती से इसराइल का मुकाबला करना चाहिए। मोहसिन नकवी की तेहरान में पाकिस्तान, ईरान और इराक़ के वज़राए दाखिला की सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन अक़दाम पर इत्तेफाक। सहूलियात के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। हुकूमत का सरमायाकारी को अमली मुआशी फ़ायदे में बदलने का अज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी से मुतल्लिक़ पेशरफ्त का जायज़ा। तवानाई, पेट्रोलियम और इंफ्रास्ट्रक्चर में गैर मुल्की सरमायाकारी पर गौर किया गया। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देने का इरादा। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर और वज़ीर आला को अलग अलग मरासिल जारी कर दिए। फैसल करीम कुंडी को 21 जुलाई से पहले असम्बली इजलास बुलाने की हिदायत। मरासले में लिखा, स्पीकर ने इजलास बुलाने से माजरत कर ली है। वज़ीर आला असम्बली इजलास बुलाने के लिए गवर्नर को समरी भिजवाएं। मखसूस नशिस्तों के मेंबरान का हलफ पहले ही ताख़ीर का शिकार हो चुका है। सेनेट इंतखाबात के लिए मेंबरान का हलफ ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतल्लिक फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर जमातें पेश। JUI के कामरान मुर्सा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला भी आ चुका। PTIP के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया, जितनी जनरल नशिस्तें होंगी उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने इस्तफसार किया, अगर ज़मीनी इंतखाबात में किसी जमात की सीटें कम हो जाएँ तो क्या मखसूस नशिस्तें कम हो सकती हैं? वकील ने कहा, मखसूस नशिस्तें वापस नहीं ली जा सकती। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे 2 नुमाइंदगों को एक शुमार किया गया है। नोटिफिकेशन के साथ अगर देखा जाए तो हमारी 2 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। मौलाना फजल रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में PTI के अंदर से तब्दीली की ख्वाहिश। चारसदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आज भी कहता हूँ इस सूबे की अक्सरियत जाली है। तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना मेरे मकासद में शामिल है। तलखियाँ दूर करना चाहता हूँ। अपोजिशन का हर कदम सूबाई हुकूमत को फ़ायदा दे रहा है। नून लीग ने एक मखसूस नशिस्त के लिए JUI के खिलाफ केस किया। इन हालात में मौजूदा अपोजिशन के साथ कैसे चलेंगे? ऐसे हालात में खैबर पख्तूनख्वा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गैलिप सर्वे पर KP और पंजाब हुकूमत आमने सामने। बैरिस्टर सैफ ने गैलिप सर्वे जानिबदार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, गैलिप का सर्वे फॉर्म 47 की हुकूमतों के इशारे पर बनाया गया स्क्रिप्ट है। मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। गैलिप गैर जानिबदार है तो मरियम नवाज की तबाहकारी और जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। सिंध के डाकू और कराची की गंदगी पर गैलिप ने राय क्यों नहीं ली? अज़मा बुखारी का तुर्की बतुर्की जवाब। बोली, KP की जो हालत है उसे सर्वे की जरूरत नहीं। ये सर्वे 12 साला जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। 73% अवाम ने अली अमीन गंडापुर को चार्जशीट किया। मरियम नवाज के मंसूबों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। एहतजाजी तहरीक के ऐलान के बाद PTI रहनुमाओं की बयानबाजी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कालिया हमजा और शेख वकास अकरम से रब्ता। इख्तलाफी बयान देने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी फोरम मौजूद है, मसाइल वहां पर डिस्कस करें। किसी रहनुमा को शिकायत है तो मुझे बताएं, मिनवान मामला बानी के सामने रखूंगा। पीपल्स पार्टी का सानिया सवाल पर वज़ीर आला KP से इस्तीफे का मुतालबा। वाक़या KP हुकूमत की नाअहली के बाइस पेश आया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरिया किनारे होटल्स की इजाज़त देने की तहकीकात का मुतालबा।
कुछ दिन से ये तासुर दिया गया जैसे स्पीकर रेफरेंस भेजना चाहता है। मुश्तबा शुजा, अहमद इकबाल और इफ्तिखार चचर ने दरख्वास्तें दी। रूल्स कहते हैं स्पीकर दरख्वास्त पर बैठा रहे तो बरह रास्त इलेक्शन के पास चली जाती है। स्पीकर पंजाब असम्बली का मुअत्तला अरकान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त मिलने का बयान। मलिक अहमद खान ने कहा, ना ये रेफरेंस है ना स्पीकर की ख्वाहिश। मेरे सामने सवाल उठे जिन पर फैसला करना है, फिर मैं यही कर सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमती अरकान को दरख्वास्तें भेज देता, ना कि रेफरेंस। ऑपोजिशन और हुकूमत के सामने 5 शराइत रखी, फैसला हुआ। आइंदा गालम गलोच पर मबनी नारेबाजी नहीं होगी। दरख्वास्त गुजार मुस्तकिल इसरार कर रहे कि कार्रवाई करें। मैं फैसले में 30 दिन के अंदर ये फैसला करूंगा, अभी फैसला नहीं करूंगा। एफसी को मुल्क भर में काम करने का अख्तियार मिल गया। सदर मुल्कत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी काम का अख्तियार हासिल होगा। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के क़याम के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, इस फोर्स में मुल्क भर से भर्तियाँ की जाएंगी। इस फोर्स की ज़रूरत दाखिली सलामती के लिए भी है और कौमी सलामती के लिए भी। वज़ीर आज़म ने इस फोर्स को बाकायदा वैसे ही सहूलियत देने का फैसला किया है जैसे बाकी फोर्सेज हैं। एफसी कमांडेंट रियाज गाड़ा ने कहा, नए स्ट्रक्चर में 40 विंग बनेंगे। वफाकी हुकूमत ने एफसी की ज़रूरियात को देखते हुए ये फैसला किया है। वज़ीर आला ने पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। मरियम नवाज की पैरा फोर्स से मुलाकात, गाड़ियों मोटर बाइक्स का मुआयना, पैरा स्टेशन 3D मॉडल हथियार, हिफाजती आलात, शील्ड और दीगर गैजेट्स का मुआयना। मरियम नवाज का खवातीन एसडीओ को देखकर इज़हार मसर्रत। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब के हर जिले में तजावुजात, कब्जा माफिया, गरा फरोशी के खात्मे के लिए पैरा फोर्स तैनात की जाएगी जो हरदम चौकस रहेगी। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई भी कानून से बालातर नहीं। जिसने मेरे बेटे का चलान किया उसे फोन करके शाबाशी दी, उसे कहा आपने रोका और अपनी ड्यूटी निभाई। शो ऑफ डाला कल्चर, असले की नुमाइश के खिलाफ हूँ। डर कर रहने वाला मेरे लश्कर में रह नहीं सकता। पंजाब के बाजारों को खातीन के लिए महफूज बना दिया।